या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवी जिनकी तुलना परब्रह्म से की जाती है। शास्त्रों में दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती, योगमाया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वो अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वो शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में किया जाता है। 8 भुजाओं से युक्त देवी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। माता का दुर्गा नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वो समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश भारत में अनेकों मंदिर हैं। कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात है, तो सहारनपुर में सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के रूप में ये ही पूजी जाती है। दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति, इस सृष्टि की जननी माना जाता है। वेदों और पुराणों में दुर्गा को ही आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा शिव की पत्नी आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। शिव की उस पराशक्ति को ही प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। अनेक रूपों और नामों से जानी जाने वाली दुर्गा आदिशक्ति स्वरूपा एक ही है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला सनातन धर्मावलंबियों का वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला नवरात्रि त्योहार हिंदी महीने के अनुसार पहला चैत्र मास, जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और दूसरा आश्विन मास है। सनातन धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथानक के अनुसार षष्ठी के आरंभ चरण में महिषासुर नामक पराक्रमी राक्षस के आतंक से सारा ब्रह्मांड आतंकित था। महिषासुर को देवताओं से अजय होने का वरदान प्राप्त था। महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, वायु, स्वर्ग के देवता इंद्र सहित सभी देवताओं पर आक्रमण कर उनके अधिकार छीन लिया। उसके आतंक से परेशान सभी देवताओं ने आदिशक्ति माता से स्तुति की। महिषासुर राक्षस का संहार करके उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए आग्रह किया। देवताओं की विनती मानते हुए आदिशक्ति ने मां दुर्गा रूप में अवतरित होकर महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। तभी से मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि जैसे मां ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही मां दुर्गा हमारे जीवन की बुराइयों को भी अंत कर हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करें। सनातन हिंदू धर्म के हर त्योहार के पीछे सामाजिक कारण है। दुर्गा पूजा अनीत, अत्याचार तथा बुरी शक्तियों के नाश के साथ अनीत, अत्याचार तथा तामसिक प्रवृत्तियों के नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों को इकट्ठा करके दुष्ट राक्षस महिषासुर का नाश किया, मानव धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मनुष्यता को बढ़ावा दे सके। ये माना जाता है कि ये पूजा पहली बार तब से शुरू हुई जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा की पूजा कर शक्ति प्राप्त की थी। सनातन हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री कैलाशपति देवादिदेव भगवान शिव की अर्धांगिनी आदिशक्ति मां सती थी। शास्त्रों में वर्णित है कि एक यज्ञ में जब दक्ष ने शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन
लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। पिता द्वारा अपने पति का अपमान उपेक्षा से आहत सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के प्राण त्याग का समाचार सुनते ही क्रोध से भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। शिव के सेनापति वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। क्रोधित शिव सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण भयंकर तांडव करते घूमने लगे। पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर सभी देवता ऋषिगण भगवान विष्णु के शरण में गए। शिव को शांत करने के लिए विष्णु ने सती के शरीर को शिव से अलग करने की युक्ति निकाली। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा दिए। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां महाशक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं।